गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन देख रहे हैं अपना 19वां अध्याय जो कि है इंटरनल ट्रेड यानी कि आंतरिक व्यापार। अब आंतरिक व्यापार के बारे में तो अपन अपनी पिछली जो वीडियोस हैं उनमें अपन जान चुके हैं कि आंतरिक व्यापार का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यापार जो केवल एक देश की सीमा के भीतर किया जाता है उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, आंतरिक व्यापार है। वहीं अपन ने आंतरिक व्यापार में जाना था कि इसके दो प्रकार होते हैं, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। थोक व्यापार के बारे में तो अपन विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। आज अपन जानेंगे कि फुटकर व्यापार क्या होता है और फुटकर व्यापार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो फुटकर व्यापार क्या है, उस व्यापार से होता है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यापारी जो होता है ना, वो क्या करते हैं, थोक व्यापारियों से इकट्ठा माल लेते हैं, खरीद लेते हैं और उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको प्रोवाइड करते जाते हैं। उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, हमारा फुटकर व्यापार है। इसके बारे में भी अपन जान चुके हैं कि फुटकर व्यापारियों के कौन कौन से कार्य रहते हैं। अगर अपन जाने तो हमारे फुटकर व्यापारी जो होते हैं वह उत्पादक और उपभोक्ताओं के मध्य में एक सेतु का कार्य करते हैं। मतलब कि जो उपभोक्ता डायरेक्ट थोक व्यापारी उत्पादकों तक नहीं जा पाते हैं, वह फुटकर व्यापारियों से क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं ग्रहण कर लेते हैं। अब आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फुटकर व्यापार के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर फुटकर व्यापार के दो प्रकार दिए गए हैं। पहला होता है भ्रमणशील और दूसरा होता है स्थायी दुकानें। अब भ्रमणशील तो नाम से ही स्पष्ट है कि मतलब कि घूमने फिरने वाले ऐसे लोग होते हैं, और स्थायी दुकानों का मतलब ये होता है जो एक स्थान पर हैं और वहाँ से जो फुटकर व्यापारी हैं अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, स्थायी दुकानें हैं। यहाँ भी स्थायी दुकानों के भी दो प्रकार कहे गए हैं, जिनमें आती है एक लघु स्तरीय दुकानें जो बहुत ही छोटे स्तर पर संचालित की जाती है, और दूसरी होती है हमारी दीर्घ स्तरीय दुकानें जो कि बहुत बड़े स्तर पर या यूं कहें जिसमें लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट होता है, लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति होती है, तब जाकर अपन अपना व्यवसाय संचालित करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो दीर्घ स्तरीय दुकानें हैं। अब यहाँ पर अपन देखेंगे भ्रमणशील जो फुटकर व्यापार है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो इनके बहुत प्रकार होते हैं, अपन यहाँ पर 3 प्रकार के बारे में जानते हैं। सबसे पहला होता है फेरी वाले। तो ये नॉर्मल सी बात है, इसके बारे में आपने अपने आसपास आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी आपने आसानी से देखा होगा। तो फेरी वालों का मतलब होता है जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, यानी कि जो जगह जगह पर घूमकर अपना माल जो है वो बेचते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, फेरी वाले व्यापारी को कहलाते हैं। जैसे कि आप ने देखा होगा कि आप जहाँ रहते हैं आसपास के लोग आप आवाज लगाते जाते हैं, कहीं कुछ खाने पीने का सामान रहता है, पहनने का सामान रहता है, बेडशीट वगैरह, ये सारी चीजें जब वह घूम घूम कर वो सामान बेचते हैं तो उन लोगों को अपन क्या कहते हैं कि वो क्या है, फेरी वाली है। दूसरी चीज होती है पटरी पर बैठने वाली। अब ये तो आपने आसानी से देखा होगा कि गांव में भी देखा होगा, मोस्टली शहरों में भी होता है। सड़क के किनारों पर या पटरियों पर आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, तो वो फुटकर व्यापारी तो कहलाते ही हैं। साथ ही साथ सड़क के किनारों पर बैठकर खाने पीने की चीज़ें, पहनने का सामान होता है, कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें रहती हैं, कुछ भी मतलब बोल सकते हैं मोबाइल के चार्जर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो कम कीमत पर उपलब्ध हो जाती हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, वो पटरी पर बैठने वाले फुटकर व्यापारी कहलाते हैं। तीसरे होते हैं हमारे मेलों का घाटों के व्यापारी। तो ये तो अपन ने मोस्टली देखा होगा गांव में जब कोई मेला वेला लगता है आसपास में, तो यहाँ पर भी बहुत सारे फुटकर व्यापारी होते हैं जो माल का विक्रय करते हैं, यानी कि मेलों में और हाटों में। अब क्या होता है, गांव में कभी कभी सप्ताह में 1-2 बार हाट लगती है, जो मतलब कि आसपास के गाँव के लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को बेचने के लिए हाटों में आते हैं। वहीं मेलों में भी क्या करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी रहते हैं जिनको अपने माल का विक्रय करना रहता है, वो भी मेलों में क्या करते हैं, अपनी वस्तुओं का विक्रय करते हैं। तो इस प्रकार हुए भ्रमणशील फुटकर व्यापारी जो घूम घूम कर यानी कि जगह जगह पर जाकर वस्तुओं का विक्रय करते हैं। इसमें फेरी वाले, पटरी वाले, सड़क के किनारों पर बैठने वाले और मेलों और हाटों के व्यापारी इसके अंतर्गत आते हैं। अब अपन को देखना है कि स्थायी दुकानें क्या होती है। तो स्थायी दुकानों से आशय पर वैसे तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि स्थायी दुकानों का मतलब होता है ऐसी दुकानें जो एक स्थान पर ही संचालित की जाती हैं। इनमें जो हमारी पूंजी लगी रहती है, यानी कि एक जगह पर रहकर अपना व्यवसाय को संचालित करना, वो होती है हमारी स्थायी दुकान। अब स्थायी दुकानों में भी 2 प्रकार की दुकानें हैं फुटकर व्यापार में, एक लघु स्तरीय है और दूसरी दीर्घ स्तरीय है। लघु स्तरीय का मतलब होता है जो छोटे स्तर पर कम पूंजी में कम संसाधन में संचालित की जाती है, और दीर्घ स्तरीय दुकानों का मतलब होता है जो बहुत अधिक पूंजी के द्वारा संचालित की जाती है, जिनमें संसाधन भी अधिक लगते हैं और पूंजी की मात्रा भी अधिक लगती है।
दुकान संचालित कर लेते हैं, जिसमें जैसे कि अपन देखते हैं खाने पीने की सामान बेचना है या फिर उनको चाय वगैरह की स्टॉल खोलनी है, तो ऐसी दुकानों को अपन कहते हैं कि वो स्टॉल वाली दुकानें हैं जो एक स्थान पर, या फिर आपने अभी देखा होगा कि जो डिब्बे लगे हुए रहते हैं, चाय का स्टॉल लगा है, खाने पीने की स्टॉल लगी रहती है, तो वो कम पूंजी में भी संचालित कर लिए जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कि वो क्या है, स्टॉल वाली दुकानें हैं। दूसरा होता है एक प्रकार की वस्तुएं। इसका मतलब ये होता है कि छोटे छोटे जो फुटकर व्यापारी हैं वह बहुत अधिक मात्रा में जब वस्तुएं क्रय नहीं कर पाती हैं तो वह क्या करती है, केवल एक ही प्रकार की वस्तुओं को विक्रय करती है। और मोस्टली ऐसे लोग क्या करते हैं, जैसे दैनिक यूज की जो चीज होती है, जैसे कि ब्रेड वगैरह, खाने पीने की चीजें हुई, या फिर कोई कॉस्मेटिक की चीजें हुई जो डेली यूज में लोगों को यूज में आती है, तो वह व्यापारी क्या करते हैं, केवल एक ही प्रकार की वस्तुओं को विक्रय करते हैं। तो ये भी लघु स्तरीय फुटकर व्यापारी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा होता है पुराने माल का विक्रय। इसका मतलब ये होता है, आपने देखा होगा मेलों में बहुत बार बहुत से कपड़े रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं जो आपको सस्ती नीची कीमत पर उपलब्ध हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि जो कपड़े हैं, पहनने की चीजें हैं, या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक बार यूज कर ली गई है और दूसरी बार अपन को उनका विक्रय करना होता है, तो ऐसे माल को अपन क्या कहते हैं, पुराने माल की विक्रय की दुकानें। यानी कि पहले से कुछ कस्टमर होते हैं जिन्होंने उस माल का यूज कर लिया है, दोबारा वो क्या करते हैं, उन्हीं दुकानों को बेच देते हैं और पुराना माल आपको कम कीमत पर उपलब्ध हो जाता है। यह भी आती है लघु स्तरीय फुटकर दुकानों के अंतर्गत। अब अपन को देखना है कि दीर्घ स्तरीय स्थायी दुकानें कौन सी होती हैं। तो सबसे पहला होता है विभागीय भंडार। अब विभागीय भंडार का मतलब ये होता है कि हर प्रकार की वस्तु के लिए अलग अलग प्रकार का विभाग बना दिया गया है। जैसे कि कोई खाने पीने की चीज है तो उसका अलग विभाग बना दिया, कॉस्मेटिक की चीज है उसका अलग विभाग बना दिया, अब और भी चीजें हैं जैसे कि मशीनरी वगैरह है उसका अलग विभाग बना दिया, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, विभागीय भंडार है। अब इसका जो संचालन होता है वह जो विभाग का मालिक होता है उसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। दूसरी चीज होती है मॉल। अब मॉल के बारे में तो आप सभी लोग आसानी से जानते हैं, जो मोस्टली आपने देखा होगा कि थोड़े गांव के स्तर से जो बड़ा स्तर रहता है वहां पर मॉल खोल दिए जाते हैं, यानी कि एक ही स्थान पर आपको हर प्रकार का वस्तुएं मिल जाती हैं। खाने पीने की चीज से लेकर पहनने की चीज हो, कोई कॉस्मेटिक हो, कोई मशीनरी हो, या फिर कोई मोबाइल फोन लेना हो, आपको कोई भी सुविधा लेनी हो वो आपको मॉल में आसानी से मिल जाती है। और आजकल तो मॉल में थिएटर भी खुल जाते हैं, खुले हुए हैं कि आपको मूवी देखनी है आप मूवी भी देख सकते हैं। गेम जोन अलग रहता है कि वहां पर आप जाकर गेम्स भी खेल सकते हैं, तो अपना टाइम पास आप आसानी से कर सकते हैं। तो मॉल भी होता है जो बहुत अधिक पूंजी में संचालित किया जाता है और जहाँ पर बहुत प्रकार की वस्तुएं जो होती है वह अपन को एक ही स्थान पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उस स्थान को हम कहते हैं क्या है, मॉल है। तीसरा होता है डाक द्वारा व्यापार। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो डाक व्यापार संचालित करते हैं सबसे पहले वह ऐसे ग्राहकों की सूची बनाते हैं जिनको डाक के द्वारा माल खरीदना है। फिर वो क्या करते हैं, जो डाक द्वारा व्यापार संचालित करते हैं वो ऐसे ग्राहकों से ऑर्डर लेते हैं और ऑर्डर लेने के बाद उनको डाक द्वारा ही क्या करते हैं, वस्तुएं प्रोवाइड करा देते हैं। उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, डाक द्वारा व्यापार किया जाता है। तो इस प्रकार अपन ने आज जाना कि फुटकर व्यापार क्या होता है, फुटकर व्यापार के कौन कौन से प्रकार होते हैं, और ओवरऑल इस चैप्टर में अपन ने जाना है आंतरिक व्यापार के बारे में कि एक ही देश की सीमा के भीतर जब व्यापार किया जाता है तो आवागमन पर कोई भी रोक नहीं होती है, देश की मुद्रा में व्यापार किया जाता है, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, आंतरिक व्यापार है, जो कि दो प्रकार का था, हमारा फुटकर व्यापार था और दूसरा था हमारा थोक व्यापार। तो थोक व्यापार में अपन ने जाना था कि जहाँ पर वस्तुएं उत्पादकों से बहुत अधिक मात्रा में खरीद ली जाती हैं, अपन उनको एडवांस पेमेंट भी कर सकते हैं और फुटकर व्यापारियों को उधार में भी बेच सकते हैं, तो उससे हमारी गुडविल इंक्रीज हो जाती है। दूसरा था हमारा फुटकर व्यापार, ये क्या करती है, थोक व्यापारियों से अपनी आवश्यकता के अनुसार कम मात्रा में माल खरीदते हैं और उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रोवाइड करा देते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर अपना हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक।